नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक गंभीर मुद्दा पर बात करने के लिए आपके साथ उपस्थित हैं, जिसमें दो मुद्दाएं हैं और उस मुद्दा को लेकर हम आपके साथ आज उपस्थित हैं। तो आप लोग फटाफट जुड़िए और उन दो मुद्दाओं का चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि 4 दिन पहले जिस बालक का हालत बिजली के करंट के लगने से बहुत ही जख्मी और बहुत ही हालत खराब होने के कारण डीएमसीएच में भेजा गया था, उसकी अद्यतन स्थिति के संदर्भ में हम आपको जानकारी देंगे। साथ में जिसके पिता का साया पहले ही उठ चुका हो और उसके परिवार में एकमात्र उसकी मां, जो विधवा के रूप में परिवार परवरिश करने के लिए सक्षम था, किंतु जिस समय ये घटना घटी उसके परिवार की जो स्थिति थी, वो स्थिति आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पास इतना भी राशि नहीं थी कि वो अपने बच्चे की इलाज कराने के लिए चाहे डीएमसीएच या मधुबनी मेडिकल हॉस्पिटल तक पहुंच सकते थे। ऐसे में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के दरमियान वहां की स्थिति को देखें तो फिर उनको डीएमसीएच भेजने का प्रावधान किए और साथ में आप लोगों का जो सहयोग रहा है, इस परिवार को सहयोग देने के लिए आप लोगों ने जिस प्रकार से हाथ बढ़ाए हैं, इसका परिणाम कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक बहुत फायदेमंद हो रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति गोपाल पासवान जो पंडौल के निवासी हैं और मात्र 10 वर्ष के हैं और उनकी हालत जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बेहतर होने के बदले में खराब होती जा रही है, और इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था कितना उच्चतर है हमारे बिहार में, इसका जीता जागता उदाहरण डीएमसीएच है। जो डीएमसीएच की वर्तमान स्थिति है, इसके संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि आखिर उसे हाथ काटने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों भेजने की बात की जा रही है। क्या डीएमसीएच में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है जहां से पढ़ करके बच्चे एक अलग हॉस्पिटल खोलते हैं, एक वहां से जो डॉक्टर बन के आते हैं, ऑर्थोपेडिशियन आते हैं, वो क्या दूसरे जगह से पढ़ के आते हैं? तो क्या डीएमसीएच में हाथ काटने की व्यवस्था नहीं है, या जानबूझकर एक दलित बच्चे होने के कारण और वो भी गरीब परिवार होने के कारण उसे वहां से प्राइवेट हॉस्पिटल भेजने की बात की जा रही है? इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको वर्तमान स्थिति जो डीएमसीएच की है, उस बालक की है, उसके संदर्भ में हम आपको बता दें। अभी फिलहाल जो स्थिति है उस बालक की, उस स्थिति के संदर्भ में हम इतना ही कह सकते हैं कि उसका दाहिना हाथ का जो मांस है वो धीरे धीरे गल करके नीचे आ रहा है। दवाई कितना प्रभाव डाल रहा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो स्थिति यहाँ पे पैदा हो रही है और जिस प्रकार से डीएमसीएच के डॉक्टरों ने कहा है कि डीएमसीएच में हाथ काटने का मशीन नहीं है, यहाँ व्यवस्था नहीं है, आप इसे प्राइवेट में ले जाइए। तो क्या हॉस्पिटल प्रबंधन सिर्फ दिखावा के लिए बनाई गई है, जहाँ से बड़े बड़े डॉक्टर निकलते हैं और वही डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के परचम लहरा लेते हैं? तो ऐसी परिस्थिति में हम यही कह सकते हैं, या तो डीएमसीएच गरीबों के लिए नहीं है, या है तो वहाँ वो सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं है। चलिए, इस मुद्दा पर हम विशेष चर्चा आज अभी नहीं करेंगे, हम वहाँ पहुँच रहे हैं, उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट हम आपको लाइव दिखाएंगे। अभी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से उस परिवार को सहयोग के लिए जो राशि दी गई है, उस राशि के संदर्भ में हम कुछ जानकारी आपको दे दें कि यहाँ गूगल पे के माध्यम से लगभग 8,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। वहीं साधना देवी जो पीड़ित माँ के अभागिन माँ है, पीड़ित बच्चे के अभागिन माँ हैं, और उसके अकाउंट पर लगभग 15,000 रुपये पहुँचे हैं।
तो अकाउंट का अभी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन गूगल पे का पे का डिटेल्स मेरे पास हैं जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अद्यतन स्थिति से जानकारी रूबरू हो सके। तो हम आपको बता रहे हैं कि कृष्णा जी रावत के द्वारा 300 रुपये, रंजू राही जो हमारे फेसबुक के मित्र हैं उनके माध्यम से 500 रुपये, धनंजय मिश्रा के माध्यम से 500 रुपये, प्रतिमा कुमारी जी के माध्यम से 500 रुपये, सिंटू कुमार पासवान के माध्यम से 51 रुपये, पुरुषोत्तम कुमार 150 रुपये, आर्यन राजवंशी के माध्यम से 100 रुपये, संगीता कुमारी जो सुशील आनंद जी के परिवार के हैं उनके माध्यम से 101 रुपये, अंबुज कुमार जी के माध्यम से 101 रुपये, रवि आर्यन के माध्यम से 200 रुपये, सुकेश कुमार के माध्यम से 500 रुपये, आफ्ताब आलम के माध्यम से 100 रुपये, सुभाष पासवान के माध्यम से 200 रुपये, गुलाम मुस्तफा के माध्यम से 100 रुपये, सरोज कुमार पासवान के माध्यम से 20 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने तो प्रयास किया, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रयास ही नहीं किए हैं और उनको सहयोग करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हाथ काटने की जब बात हो रही है और जब प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में हाथ कटेगी तो निश्चित रूप से खर्चा ज़्यादा आएगा, जो हम आपको वहां से लाइव दिखाकर अद्यतन स्थिति की जानकारी हम आपको देंगे। जो भी साथी आप देख रहे हैं कम से कम इसे शेयर कीजिए उस गरीब परिवार के लिए, उस विधवा के लिए जिसका एकमात्र आलम वो उसका 10 वर्षीय बालक है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इसी करीब में हम आपको बताएंगे कि कंचन कुमारी के माध्यम से 100 रुपये आए हैं, जो नेट बैंकिंग के माध्यम से मेरे गूगल अकाउंट पे आया है। अजीत सिंह के माध्यम से जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके माध्यम से 101 रुपये आया है। द आशिकी अड्डा के माध्यम से 50 रुपये आया है। वहीं सुमित रंजन के माध्यम से 150 रुपये, हरीश कुमार के माध्यम से 50 रुपये। सुमित कुमार रंजन का थोड़ा अपडेट कर दें, सही अपडेट। सुमित रंजन के माध्यम से 150 रुपये, हरीश कुमार के माध्यम से 50 रुपये, विकास पासवान के माध्यम से 201 रुपये, अलका कुमारी जो हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनके माध्यम से 200 रुपये। तो अलका कुमारी के माध्यम से 200 रुपये प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो फेसबुक के माध्यम से हमें जानने वाले हैं और हमें नहीं जानने वाले हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से उस गरीब परिवार के विधवा के बेटे को बचाने के लिए ये सहयोग राशि बहुत ही कामयाब और उसके लिए एक बेहतर आप लोगों के माध्यम से सहयोग राशि दी गई है। इसके लिए दिल से धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। चंदन राव जी के माध्यम से 100 रुपये आया है, जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं। विनोद कुमार जी हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उसके माध्यम से 111 रुपये आया है। संतोष पासवान जी के माध्यम से 100 रुपये आया है। रोहित कुमार जी के माध्यम से 100 रुपये आया है। वैद्यनाथ पासवान जी के माध्यम से जो डाक बाबू हैं 500 रुपये आया है। वहीं नेट बैंकिंग के माध्यम से 2500 रुपये वैद्यनाथ जी के माध्यम से आया है, जो स्टेट बैंक के जनरल मैनेजर हैं, जो मुजफ्फरपुर में अभी फिलहाल पदस्थापित हैं, मधुबनी के ही हैं। उनके माध्यम से 2500 रुपये आया है। वहीं जो मेरे अकाउंट पे नहीं है, डायरेक्ट साधना देवी जी जो पीड़ित बच्चे के माँ हैं, उनके अकाउंट पर जो हमारे जान पहचान के हैं, जिनको मैं जानता हूं, उनके माध्यम से जो राशि गई है उसके संदर्भ में हम बता दें कि देवानंद पासवान जी के माध्यम से 300 रुपये उनके अकाउंट पर ट्रांसफर की गई है। वहीं शिव कृपाल पासवान जी के माध्यम से 1500 रुपये ट्रांसफर की गई है और राजनारायण राजू जी के माध्यम से 500 रुपये ट्रांसफर की गई है। जो हमारे जानकारी में है, शेष जानकारी हम उस साधना जी के अकाउंट में जो राशि गई है उसका डिटेल्स हम वहां पहुंचकर उनसे लेंगे और पुनः रात्रि में या वहीं से हम अब लाइव दिखाएंगे। लेकिन रात्रि में ही लाइव अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से हम डाटा तो कलेक्ट कर लेंगे, आकर के यहां से करेंगे। लेकिन वहां की जो अद्यतन स्थिति है, आखिर डीएमसीएच हाथ काटने की बात प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों कर रही है? ये हॉस्पिटल की कमी है या कहे कि इस गरीब परिवार को वहां से दुत्कार कर भगाने का प्रयास है। मांस धीरे धीरे आखिर गल कर नीचे क्यों गिर रहा है? क्या डीएमसीएच के पास इतना ताकत नहीं है? डीएमसीएच के पास में इतनी उपलब्धि नहीं है? डीएमसीएच के पास में वो संसाधन नहीं है?
तो फिर ऐसे बच्चे डीएमसीएच में पढ़ने के डीएमसीएच में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको कहाँ से ये सारी जानकारी मिलती है? हाथ काटने की बात प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके काटते हैं, तो हॉस्पिटल में रहते हुए ये सारी सुविधाएं आखिर क्यों नहीं है? ये प्रश्न क्यों नहीं हम लोग करें? आखिर एक गरीब कहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराएंगे? हम लोग कब तक ये चंदा चिट्ठा करते रहेंगे? हम कब तक 100 रुपये 200 रुपये मांगते रहेंगे? हमारी सरकार क्यों नहीं इस बात को समझने के लिए तैयार है कि हम उसके इलाज सरकारी हॉस्पिटल में की जाए? आखिर क्यों? हमारी ये व्यवस्था आखिर कब तक चलती रहेगी? हम कब तक प्राइवेट हॉस्पिटल के पीछे पीछे भागते रहेंगे? आखिर इनका इलाज हॉस्पिटल में क्यों नहीं होगा? हाथ क्यों नहीं कटेगा हॉस्पिटल में? और इसी बीच में जितने भी तमाम साथी जो देख रहे हैं, आपके माध्यम से जो पैसा आ रही है उसका डिटेल्स मैं अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन सवाल अभी भी यही खड़ा है कि आखिर हॉस्पिटल में उसका सही इलाज क्यों नहीं होगा, जबकि बिहार में दूसरा तीसरा स्थान डीएमसीएच का है। तो डीएमसीएच में ये सारी व्यवस्था क्यों नहीं? आप क्यों चुप रहेंगे? कब तक चुप रहेंगे? ये गरीब कब तक भटकते रहेंगे? पैसा दर दर इतना मुट्ठा पैसा कहां से लाते रहेंगे? जिसके पास रिक्शा का पैसा नहीं है, जिसके पास दवाई का पैसा नहीं है, जिसके पास खाने के लिए दिन और रात कमाना पड़ रहा हो और जिसके पिता का साया उठ गया हो, तो वो कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चे का इलाज कराएंगे? क्या ऐसे लोग यूं ही दिन प्रतिदिन घटती हुई ये स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण मर जाए जैसा होता है? नहीं, इनका हाथ नहीं कटेगा तो पूरा बॉडी में ये जहर फैल जाएगा। क्योंकि ये हाथ यहाँ से गलते हुए, जिस दिन हम गए थे वहाँ यहाँ तक गल गया था और गलते हुए आगे बढ़ रहा है और श्रांद बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसे में क्या ये बच्चे बचेंगे? नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना पैसा है नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम कितना पैसा जमा करेंगे जी? कितना पैसा जमा होगा? मेरे पास में 7,500-8 हज़ार रुपया आया है अकाउंट पे और उनके पास में 15,000 रुपया हुआ है। कितना हुआ? इससे क्या इनका इलाज पूरा हो जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो पाएगा? खाना कैसे खाएगा? दवा कहां से लाएगा? ये सारा सिस्टम क्या बता रहा है? ये डीएमसीएच क्या बता रहा है? मैं अभी डायरेक्ट लगाऊंगा फोन प्रिंसिपल को और डीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट को कि आखिर आपके हॉस्पिटल में ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं? और आप लोग भी चुप मत रहिए। आप लोग भी यदि सुन रहे हैं तो उनके लिए आवाज उठाइए, गोपाल पासवान के लिए आवाज उठाइए, ताकि उनका जो जख्मी जिस्म है ना वो कम से कम बच जाए। और बच जाएगा ना तो आप लोग का नाम जरूर लेगा। अरे दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाइए, बहुते कुछ किए होंगे ना, तो ये अच्छा काम भी है। इसके लिए आवाज उठा दीजिए, कम से कम आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग ये देखें कि मिथिला दस्तक के माध्यम से जो मुहिम चलाई गई है और मिथिलांचल के जो बच्चे, मधुबनी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है इसका घर, और वहाँ से रिक्शा का भाड़ा या दवाई कराने के लिए सारी व्यवस्था नहीं होता है, और वो बच्चा 4 दिन अपने एल्वेस्टर वाली रूम में करा रहा होता है। एल्वेस्टर वाली रूम में जो तीखा धूप था, उस तीखा धूप में उसका हाथ धीरे धीरे गल करके जब पसीजने लगा, और जब मैं वहां पहुंचा तो मैं देख करके दंग रह गया कि आखिर ये गरीब, आखिर ये गरीबी के कारण ये क्या अभिशाप है कि गरीबी होने के कारण मेडिकल हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की तो बातें छोड़ दीजिए। जब वहां जनसंपर्क किए, लोगों से बातचीत किए, तो उन्होंने गांव वालों ने व्यवस्था करके उनको तत्काल डीएमसीएच तक पहुंचा दिए हैं। अब रही सवाल उसका इलाज कैसे होगा भाई? जब डीएमसीएच पहुंचिए गया है ना, तो उसका तो इलाज होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। अब डीएमसीएच कह रहा है कि इसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने के लिए गोपाल पासवान के पास में उतना पैसा रहेगा तब न कराएगा। तो क्या चाहते हैं कि आप लोग उनका इलाज नहीं हो? इलाज नहीं होगा तो क्या आप लगता है कि ये इंसानियत मर नहीं जाएगा? हाँ, जिंदा है आप लोगों के बल पर। आप लोगों ने हमारे अकाउंट पर लगभग 40 आदमी पैसा भेजे हैं, वो और उनके अकाउंट पर लगभग 50-60 आदमी जो भेजे हैं, ये जिंदा रखने वाले, इंसानियत को जिंदा रखने वाले ये लोग हैं, जिनका मैं जिक्र किया हूँ, बाय नेम किया हूँ, जो मेरे अकाउंट पे आया वो और उनके 10 वर्षीय गोपाल
पासवान की माँ, जिसकी जो विधवा है, उनके अकाउंट पर जो पैसा गई है, साधना देवी के नाम से जो पैसा गई है, और जो पैसा भेजने वाले हैं, आज के दिन में इंसानियत को जिंदा रखने वाला एक बहुत बड़ा धर्म निभाने वाला व्यक्ति है। बहुत बड़े धर्म में जाकर के 100 रुपये 200 रुपये जमा कर देते हैं, दान देते हैं। ऐसे में दान दीजिए ना, डायरेक्ट आपको भगवान से नजाकत मिलेगी, आपको डायरेक्ट आपकी मुलाकात होगी, और आप भगवान खोजते हैं ना तो आपको यही मिल जाएगा। यही है धर्म, यही है उपकार। कर लीजिए एक बार, जाइए वहाँ तक DMCH जाइए, उनको डायरेक्ट सहयोग दीजिए, उनके माँ के अकाउंट पर डायरेक्ट पैसा भेजिए। और दूसरी बात, हॉस्पिटल की जो ये व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था का तो पोल हम खोलबे करेंगे, बस आप लोग का सहयोग चाहिए। और वहाँ से हम डायरेक्ट लाइव दिखाएंगे कि वहाँ किस प्रकार की स्थिति है, और इस स्थिति को आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, ताकि DMCH की जो ये खस्ता हालत है ना, या कहें कि गरीबों के प्रति जो उसका नज़रिया है ना, वो हम खोल के रखेंगे, और आप लोग का सहयोग चाहिए। जो भी देख रहे हैं, कम से कम इस बात को गांठ बांध लीजिए कि उस बच्चे को हम बचा लेंगे। जब हमारा बिहार आयांश को बचा सकता है, 16 करोड़ रुपया दे करके उसे बचा सकता है, इस मुहिम को आगे ले जा सकता है, तो गोपाल पासवान को हम क्यों नहीं बचा सकते हैं? जहां 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया खर्चा होगा, तो क्या हम उसको मरने के लिए छोड़ दें? क्या लगता है कि उसको मरने के लिए छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, और आप लोग भी नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं, आप लोग सहयोग कीजिए, और वहाँ हम चलते हैं। वहाँ की जो स्थिति है, वो स्थिति है उनके माँ से, उनके परिजन से हम आपको जानकारी दे करके हम आपको बताएंगे कि क्या स्थिति है। बिहार में है ना, ऐसे ही व्यवस्था रहता है। जो व्यवस्था देख रहे हैं ना अभी DMCH का, ये अधिकांश हर एक जगह का है, और खासकर DMCH में इस प्रकार का जो व्यवस्था है, उसको सुधारने का काम मिथिला दस्तक के माध्यम से होगा। ये हम ठान लिए हैं, हम देख लिए हैं। इससे पहले वाला भी व्यवस्था देखे हैं, कोविड के समय में भी देखे हैं, जो कैसे मर रहा है, और उस मरने वाला स्थिति को भी हम दिखाए थे, और चुप रह गए हैं अभी तक, इसलिए कि DMCH बढ़िया व्यवस्था दे रहा है। कितना बढ़िया व्यवस्था दे रहा है ना, इसका पोल आज हम खोलने के लिए पहुंच रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ अटैच रहिएगा। बहुत बोलने से ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम करके दिखाएंगे। आज 5 दिन के बाद आपको लाइव आकर के इस मुद्दा पर हम आए हैं। मुझे रहता तो 2-3 दिन और लाइव आ चुके होते। हमें यदि फॉलोवर्स बढ़ाने की मंशा रहती, या क्या कहते हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने की मंशा रहती, कई बार आ चुके रहते, लेकिन नहीं, हम काम कर रहे थे आपके साथ, उस बच्चे के इलाज के लिए जुगाड़ कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए रहते ना तो बहुत काम कर लिए रहते, लेकिन अभी 4 दिन से हमारा ये फोकस सिर्फ और सिर्फ गोपाल पासवान ही है। गोपाल पासवान जो 10 वर्ष का बच्चा, जिसका कोई दोष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग के लापरवाही के कारण 11,000 वोल्ट वाला तार, जो मात्र उसके घर से 50 फीट की दूरी पर है, और 50 फीट की दूरी पर होने के बाद भी हम आपको बता दें कि वो तार जमीन से मात्र 6 फीट की ऊंचाई पर थी, जहां भैंस चरने के लिए गई, और भैंस जो अपना पूंछ को हिला करके उस तार को टच करती है, और जिसके कारण उसको बिजली स्पर्धाघात लगती है। स्पर्धाघात के कारण वो बच्चा भी उसके साथ में इस बिजली करंट का प्रभाव उस बच्चा को भी होता है, और झटका इस प्रकार से लगता है कि गाय भैंस तो वही मर जाती है, इस बच्चा का हालत बेहालत हो जाता है। गनीमत है कि अभी तक बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, और जो भी अभी देख रहे हैं तो कृपा कर भाई लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जो अधिक से अधिक लोग इस बात को समझ सके। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।